हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुको। मैं राहुल कछावा लेके आ गया हूं आपके लिए हमारी मास्टर क्लास का अगला लेक्चर अल्कोहल, फिनोल और ईथर चैप्टर के ऊपर। तो जैसा कि हमने लास्ट हमारे जो लेक्चर्स थे उसके अंदर हमने हेलोजेंस जो कंपाउंड थे, ठीक है बच्चों, वो हमने हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स कंप्लीट कर लिए थे। अगर आपके वो बहुत अच्छे हैं ना बच्चों, तो ये चैप्टर आपके लिए और भी ज्यादा आसान होने वाला। ये अच्छा है तो आगे के दो और जो ऑर्गेनिक के मेन चैप्टर्स आ रहे हैं वो इससे भी ज्यादा आसान है। ठीक है, तो कोई भी एक चैप्टर आपके लिए बहुत अच्छा होना चाहिए और मैं प्रीफर करता हूं आप हेलोजन को बहुत अच्छा कीजिए, ठीक है ना, हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स को। चलो, तो आज जो हमारा लेक्चर का मोटिव होगा वो क्या होगा, एल्कोहल की प्रिपरेशन देखेंगे हम, ठीक है ना, कि एल्कोहल क्या होता है, इसकी प्रिपरेशन हम किस तरीके से कर सकते हैं, हमारे पास कौन कौन से ऐसे कंपाउंड्स हैं, कौन कौन से ऐसे इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिससे हम इस अल्कोहल की प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए, वैसे ही मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि आपको पता लगाना हो तो देखो हमारे पास जनरली कुछ कुछ ही कंपाउंड होते हैं, है ना। जैसे पहला हाइड्रोकार्बन की कैटेगरी आ जाती है, उनसे हम प्रिपरेशन करवाते हैं। हाइड्रोकार्बन में कौन होते हैं, एल्केन आ जाएगा, एल्कीन आ जाएगा और एल्काइन आ जाएगा, ठीक है। फिर उससे आगे बढ़ो आप, ठीक है ना। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन के आगे क्या था, हमारे 12th क्लास का चैप्टर है। 12th क्लास का कौन सा, हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स। तो हेलो एल्केन के अंदर कौन आते हैं, एलिफेटिक चेन वाले हेलोजेंस कंपाउंड आ जाते हैं, हेलोजेनिक कंपाउंड आ जाते हैं, ठीक है। तो उनसे आप बनाने की कोशिश कीजिए। एल्कोहल कैसे बन सकता है, हेलो एरिन्स मतलब वो कैसे हो गए, एरोमेटिक वाले हो गए, तो उन एरोमेटिक से आप एरोमेटिक फिनोल बनाने की कोशिश कीजिए। ये फिनोल क्या है, एरोमेटिक अल्कोहल ही तो है, और क्या है, ठीक है ना। फिनोल एक बेंजीन रिंग, उसके ऊपर क्या है, एक OH ग्रुप लगा हुआ है, तो एरोमेटिक अल्कोहल हो गया एक तरीके से, आप है ना। आप उससे आगे बढ़िए, ये खुद यही चैप्टर आ जाएगा, अल्कोहल, फिनोल, ईथर, ठीक है ना। तो आप क्या अल्कोहल से अल्कोहल की प्रिपरेशन हो सकती है, क्या फिनोल से भी अगेन अल्कोहल की प्रिपरेशन हो सकती है, देखते हैं, ठीक है। और लास्ट वाला है ईथर, ईथर से भी हम देखेंगे, ठीक है ना। देखो आपके सिलेबस में सब नहीं है, ये मैं आपको एक जनरल ओवरव्यू बता रहा हूं कि यहां यहां से भी प्रिपरेशन हो सकती है। अब ईथर से हो सकती है, आपके सिलेबस में नहीं हो तो क्या भरोसा, ठीक है ना। वो डिपेंड करता है ना आपके सिलेबस में है या नहीं है, उस चीज पे भी डिपेंड करेगा, ठीक है। क्योंकि हम होती तो सबकी प्रिपरेशन है, हम कितनों की याद करेंगे, इसलिए आपके सिलेबस में जो दो तीन गिनी चुनी जो रिएक्शंस है हम उसके ऊपर ही फोकस करेंगे, ठीक है। उसके बाद अगला चैप्टर कौन सा होता है, एल्डिहाइड कीटोन का हो जाता है। तो एल्डिहाइड कीटोन से हम कैसे कर सकते हैं, उस रिएक्शन को क्या कर सकते हैं, कई बार ग्रिग्नाइट रिएक्शन भी आ जाती है, कई बार बहुत सारी अलग अलग टाइप की आ जाती है, तो वो हम उसे एल्डिहाइड कीटोन को हम कार्बोनिल ग्रुप से भी कह सकते हैं, ठीक है ना। वैसे एल्डिहाइड कीटोन से भी रिएक्शन हो सकती है, वैसे इन फॉर्म ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड की फॉर्म में भी उनकी रिएक्शन पॉसिबल हो सकती है, तो हम वो भी देखेंगे यहाँ पे। और चलो आगे, उसके बाद अमीन चैप्टर आ जाता है, तो क्या अमीन भी हम अमीन से भी इस अल्कोहल का प्रिपरेशन करा सकते हैं, तो इन सब के लिए हम क्या करेंगे, रिएक्शंस को देखेंगे, ठीक है बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं किसका, अल्कोहल का लेक्चर, जिसमें हम उसकी प्रिपरेशन देखेंगे। तो बच्चों हाइड्रोकार्बन की जो कैटेगरी है हम सबसे पहले उससे बनाना स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन आता है कि सर हाइड्रोकार्बन में भी एल्केन भी होता है, एल्कीन भी होता है और एल्काइन भी होता है, तो हम यहां पर जो आपके सिलेबस में है वो एल्कीन से होगा। तो जो पहली रिएक्शन होगी हमारी, ठीक है, ए फ्रॉम एल्कीन, ठीक है, हम एल्कीन से इसकी प्रिपरेशन को देखेंगे। अच्छा, एल्कीन क्या होती है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का कोई भी कंपाउंड ले लो, जैसे कि मैं क्या ले लेता हूं, CH2 डबल बॉन्ड CH2। हमेशा बच्चों आपको जो चीज ध्यान रखनी है वो ये है कि कार्बन की वैलेंसी को हमेशा आपको 4 रखनी है, ये चीज का जरूर ध्यान रखना। जैसे 2 बॉन्ड इसने हाइड्रोजन के साथ बना लिए, 2 बॉन्ड इसने इस कार्बन के साथ बना लिए, ठीक है, तभी ये स्टेबल होगा, अदरवाइज स्टेबल नहीं होता है। कई बार बच्चे डायरेक्ट कर देते हैं जो कि स्टेबल नहीं है, ठीक है। इसकी रिएक्शन में जनरली H2O के साथ करा देता हूं, ठीक है। हमें पता है क्या होगा, ये यहां से लेके चल जाएगा, या तो सिमेट्रिक है तो या तो इधर जाएगा एरो या इधर जाएगा, ठीक है ना। यहां से ले जाने के बाद क्या बना देगा, इससे तो जा रहा है तो ये तो हो गया पॉजिटिव चार्ज, और इसके पास आ रहा है तो ये क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। चलो, यहां पर H2O भी था, क्या H2O का ब्रेकडाउन होता है कि यस सर बिल्कुल होगा, ये ले जाएगा यहाँ पे क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो H क्या बन जाएगा, पॉजिटिव, और OH क्या बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा।
आगे तो बहुत आसान है, पॉजिटिव को नेगेटिव पे, नेगेटिव को पॉजिटिव पे भेज दो। ये यहां, और ये भाई साहब यहां आ गए। यहां आने के बाद इन्होंने क्या बना लिया है, देखो इस CH2 के साथ ये OH लग चुका है, और यहां पर ये CH2 है, एक H और आ जाएगा तो CH3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखो ये हमारे पास कौन सा कंपाउंड बना है, एल्कोहलिक कंपाउंड हमारे पास बनके तैयार है। ठीक है, नाम करोगे तो देखो क्या हो जाएगा, देखो कार्बन की वैलेंसी 3 बॉन्ड यहां, 1 बॉन्ड यहां, 4 हो रही है, 2 यहां, 1 यहां, 1 यहां, 4 हो रही है। ठीक है ना, कार्बन भी बैलेंस है। ठीक है, तो इस कंपाउंड का आप क्या नाम दे दोगे, एक कार्बन, दो कार्बन, दो कार्बन वालों को क्या बोलते हैं, एथ। ठीक है ना। अब देखो इथेन, अच्छा तो इसका नाम क्या होगा, इथेनॉल। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि एक फंक्शनल ग्रुप क्या आ रहा है, ऑल। पहले हम क्या लगाते हैं, देखो कोई प्रीफिक्स होगा, कोई प्रीफिक्स नहीं होगा। फिर उसके बाद रूट वर्ड पे आ जाओ, रूट वर्ड क्या होगा, एथ, एथ लगा दो, है ना। अच्छा, फिर हम प्राइमरी सफिक्स जो कि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड पे फोकस करता है, सिंगल बॉन्ड पे, तो सिंगल बॉन्ड ही है, डबल तो बॉन्ड है ही नहीं कार्बन कार्बन का। ठीक है, डबल बॉन्ड यहां मत देख लेना ऑक्सीजन का कोई भी। ठीक है ना, यहां तो खैर ऑक्सीजन सिंगल ही है, डबल बॉन्ड सिर्फ कार्बन और कार्बन के बीच में देखते हैं प्राइमरी सफिक्स के अंदर। तो यहां पर एन आ जाएगा, इथेन ऑल। सेकेंडरी सफिक्स, फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी, इथेनॉल। ठीक है, ये इसका नाम हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यहां तक कोई डाउट। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और दे देते हैं, कहीं बच्चे यहां पर भी गड़बड़ कर देते हैं। गड़बड़ कैसी, अभी बात करते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव भी बनाना आना चाहिए आपको, कि कहां पर पॉजिटिव बनने की चांसेस है, कहां पर नेगेटिव बनने की चांसेस है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, इसकी रिएक्शन में करा रहा हूं, वही आपके पास अब मैं डायरेक्ट बना रहा हूं, है ना। वाटर लिया है उसने, AH और OH माइनस आयन दिए। ठीक है, हमें पता है कि यहां पर ब्रेकडाउन होगा। अब यहां पर ब्रेकडाउन होगा तो देखो बच्चों कैसे करते हैं, इसकी दो चांसेस रहती है। ठीक है, मैं दोनों प्रायोरिटी बता रहा हूं। ठीक है ना, एक केस में ये बॉन्ड यहां से उठ करके यहां गया, तो क्या हो जाएगा, CH3CH, ये जा रहा है तो ये प्लस, और वो ले रहा है तो वो माइनस हो गया। ठीक है, यहां पर आ जाओ, अब मैं यहां पर यूं ना दे करके ये यूं ले रहा है, तो यहां पर क्या बन जाएगा, इस तरीके से कंपाउंड बनेगा। ठीक है, प्लस एक तो यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है, दोनों तरफ इस बॉन्ड की शिफ्टिंग हो सकती है। ठीक है, अब आपको यह देखना है बच्चों कि ज्यादा स्टेबल कौन होगा, क्योंकि रिएक्शन उसी की तरफ भी तो प्रोसीड करेगी। तो यहां आप देखो कि ये कार्बोकेटाइन जो है, ये कार्बोकेटाइन आप देख सकते हो कितने कार्बन से जुड़ा है, एक इस कार्बन से जुड़ा है, एक इस कार्बन से, तो कितने डिग्री हो गया है, 2 डिग्री हो रहा है, नहीं हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। यहां पर आ जाओ, ये कार्बोकेटाइन कितनों से जुड़ा है, सिर्फ एक ही जने से जुड़ा है, तो ये क्या हो सकता है, 1 डिग्री होगा। और हमने पहले भी बात कर ली थी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी। ठीक है, कौन सी होती है, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, तो यहां 2 और यहां 1, तो ये ज्यादा स्टेबल होगा, तो इसकी बनने की ही पॉसिबिलिटी होगी। ठीक है, अब जो नेक्स्ट रिएक्शन होगी आगे, कौन आएगा, एक H प्लस आएगा और एक OH माइनस आएगा। ये OH माइनस इस पे अटैक करेगा, ये H प्लस इस पे अटैक करेगा, क्या बन जाएगा, मैं वहां बनाता हूं, है ना, CH3, CH यहां पर माइनस आ रहा है, OH आ जाएगा। ठीक है, और यहां पर CH3 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों कैसे बनाना है। ठीक है, प्लस और माइनस बनाना बहुत जरूरी है, कहां पर बनेगा, आप रिएक्शन कोई से भी कर सकते हो। अच्छा, इसका नाम कैसे बनाओगे, वही रूट वर्ड ले लो, ये चेन को सेलेक्ट कर लो, ये हो गई चेन, नंबरिंग ये इधर से करो, इधर से करो, सिमेट्रिक मॉलिक्यूल है, 1 2 3। तो मैं क्या कह सकता हूं, एक तो नाम प्रोप, है ना, रूट वर्ड प्रोप टू ऑल। ठीक है, ठीक है, और क्या बना सकता हूं,
टू प्रोपेनॉल। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आप इसका नाम भी लिख सकते हो। एग्जाम में ये काम जरूर करना कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का नाम जरूर लिख के आना जब भी आप कोई भी रिएक्शन। ठीक है बच्चों, चलो ये इसकी पहली टाइप की प्रिपरेशन की रिएक्शन हुई है एल्कीन्स। एक रिएक्शन और आती है हमारे पास, बहुत ही फेमस रिएक्शन, और उसे आप नेम रिएक्शन की कैटेगरी में भी डाल सकते हैं। डेट इज हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। डेट इज व्हाट? डेट इज हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। इसी एल्कीन के अंदर की कैटेगरी। देखो बच्चों, रिएक्शन बहुत बड़ी है, इसका मैं एक बहुत छोटा ट्रिक बताऊंगा कि कैसे ये रिएक्शन को हम प्रोसीड करते हैं। अब देखो ये रिएक्शन कैसे होती है, वही लेना है आपको। देखो जैसे कि मैं क्या कह देता हूं आपको, इसमें भी क्या होगा, वही एल्कीन को लेना होगा। क्या? जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, ऊपर वाला याद है? अभी इससे जो पहले क्वेश्चन करा था उसमें एक तरीके से वो मार्कोव निकोफ रूल लग रहा था। जो नेगेटिव स्पीशीज होगी वो कहां अटैक करेगी? जहां लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते हैं। वो मार्कोव निकोफ रूल ही था। मैंने उसको आपको दूसरे वे में एक्सप्लेन करा। ठीक है, अब देखो इसकी रिएक्शन जैसे मैं करा रहा हूं, किसके साथ करा रहा हूं? पहला हो चुका है B2S6। आप इसे या तो B2S6 लिख लीजिए या BH3 होल ट्वाइस लिख लीजिए। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ H2O2, और मैं एक्वस NaOH का भी यूज कर रहा हूं। ठीक है, मेरे पास ये तीन चीजें आ गई है। B2S6 भी आ गया, H2O2 भी आ चुका है, और एक और क्या आ चुका है? एक्वस NaOH। आपको क्या करना है, अभी आपने पहले वाला रिएक्शन करा था, अटैक यहां पर फिर से वाटर का ही होगा, ये ध्यान रखना है ना। ऐसा समझो, इन सबको भूल जाओ। वाटर का अटैक, वाटर का अटैक अभी हमने कराया था तो कैसे हुआ था पता है तुम्हें? CH3 CHOH 2 प्रोपेनॉल बनाया था, यही बना था। ठीक है, बट यहां पर इतनी रामायण जो इसने लिखी है, इसके बेसिस पे आपका अटैक चेंज हो जाएगा। जहां पहले प्लस यहां बन रहा था, अब प्लस यहां बनेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है? डायरेक्ट याद करना है ना, आपको मैकेनिज्म में जाना है ना कुछ करना है। आप डायरेक्ट आंसर लिखिए इसका। ठीक है, CH3 CH2 CH2OH। एक तरीके से देखा जाए तो इसने एंटी मार्कोव निकोफ रूल फॉलो करा है। प्रोडक्ट ये बनता है वाटर के अटैक पे, बट यहां पर इसने एंटी मार्कोव निकोफ रूल फॉलो करा है, इसलिए हमारे पास प्रोडक्ट क्या बन चुका है? प्रोपेनॉल। 1 प्रोपेनॉल यहां पर हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। कुछ मत करना, यहां पर आगे 3 लगा देना, यहां 3 लगा लिया, और BOH होल थ्राइस लगा, बस हो गया काम, हो गई रिएक्शन बैलेंस, एवरीथिंग इज राइट। ठीक है, ये आपके पास कौन सी रिएक्शन हो चुकी है बच्चों? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो चुकी है। यहां तक कोई डाउट? ठीक है, कोई सा भी रिएक्शन आवे जहां आप प्लस बना रहे हो वहां नहीं बना के उसकी विपरीत दिशा में आपको प्लस। चलो अब हम दूसरी रिएक्शंस पे चलते हैं। ये तो था हमारा, किसके थ्रू बनाया था हमने? एल्कीन। एल्कीन में पहले वाटर का अटैक था और फिर हमने कैसे हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन यहां पर कराया था। अब हम बनाएंगे फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड। कार्बोनाइल कंपाउंड के अंदर ऐसा ही नहीं है कि हम एल्डिहाइड कीटोन को ही काउंट करें, कार्बोनाइल कंपाउंड के अंदर एसिड को भी हम ले सकते हैं। चलो, फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड। अब देखो यहां पर कार्बोनाइल कंपाउंड से जो बच्चों रिएक्शन होगी वो या तो एल्डिहाइड की होगी, या तो एल्डिहाइड या कीटोन, और या किसी होगी एसिड से होगी। और हमें पता है हमें एल्कोहल बनाना है तो हम इनका रिडक्शन ही करा सकते हैं। चैप्टर वाइज चलते जाओ। पहला एल्कोहल, एल्कोहल के बाद क्या आता है? एल्डिहाइड, फिर कीटोन, एल्डिहाइड कीटोन एक साथ मान लो, फिर एसिड। तो ये एक सीरीज है ऑक्सीडेशन की। इस सब बैक जाओगे तो क्या हो जाएगा? रिडक्शन हो जाएगा। तो नीचे वालों से हमको ऊपर वाली चीज अगर बनानी है तो क्या होगा? रिडक्शन होगा। तो पहली जो मैं रिएक्शन यहां पर लिखने जा रहा हूं,
ठीक है ना। वो किसकी हो जाएगी, सबसे पहले हम एल्डिहाइड के थ्रू बनाने की कोशिश करते हैं। पहला, कोई भी एल्डिहाइड ले लो, CH3CHO, इसकी रिएक्शन मैंने किसके साथ करा दी है, आप निकिल ले लो, पैलेडियम ले लो, प्लेटिनम ले लो, कुछ भी इन तीनों में से ले लो इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन हो जाएगा। ठीक है ना, ये रिडक्शन नहीं कर रहे हम। तो रिडक्शन कैसे होता है, रिडक्शन का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन का एडिशन। तो कैसे होता है, देखो CH3C डबल बॉन्ड OH, यही था। क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड टूटेगा, एक एच यहां लग जाएगा, एक एच यहां लग जाएगा, दो एच आ रहे हैं ना। तो क्या बन गया, CH3CH2OH, बना दो यहाँ पे CH3CH2OH, बन गया बच्चों। तो ये क्या था, रिडक्शन था। रिडक्शन किसका, एल्डिहाइड का। तो एल्डिहाइड की रिडक्शन से क्या बन रहा है हमारे पास, एल्कोहल बन रहा है। तो अभी एल्कोहल की प्रिपरेशन ही तो चल रही है, तो हम यहां पर यही चीज देखेंगे। सेकेंड केस में आ जाओ, जैसे कि ये ले लिया, तो आप इसको इससे भी करा सकते हो, और आपके एनसीईआरटी में एक NaBH4 का भी यूज करा है। ठीक है ना, इससे भी करा दो, ये भी रिड्यूसिंग है। यहां पर इसका यूज करा है क्योंकि ये इसको अच्छे से रिड्यूस करेगा, है ना, यील्ड अच्छी मिलेगी। CH3C डबल बॉन्ड O, ठीक है ना, वही वाटर, तो H2 तो आएगा ही आएगा क्योंकि रिडक्शन है। तो रिडक्शन का काम ही होता है H2 का एडिशन, वही एक एच यहां, एक एच यहां, क्या बन जाएगा, CH3CH2 CHOH, फिर CH3। तो अब आप देख रहे हो कि एल्डिहाइड के रिडक्शन पे 1 डिग्री अल्कोहल बना, तो इस कीटोन के रिडक्शन पे 2 डिग्री अल्कोहल बन रहा है। तो ये हमेशा याद रखना, 1 डिग्री अल्कोहल का अगर आप जब भी रिडक्शन करा रहे हो, 1 डिग्री अच्छा 1 डिग्री अगर है, मतलब एल्डिहाइड का कराओगे तो 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा, और कीटोन का कराओगे तो 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा। उल्टा अगर आप ऑक्सीडेशन कर दो, 1 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से ये बनता है एल्डिहाइड, 2 डिग्री के अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से कीटोन बनता है। समझ में आ गया बच्चों। चलो तीसरा केस जो किसका होगा, एसिड का होगा। ये एसिड ले लिया, इस एसिड की रिएक्शन में किसके साथ करा दूंगा, LiAlH4 इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। ठीक है ना, ये क्या है, बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। ये इसे रिड्यूस करके क्या बना देगा, अगेन ये आपस से रिड्यूस कर करके, सबसे पहले ये रिड्यूस जब होएगा तो पहले ये किस में रिड्यूस होगा, एल्डिहाइड में, फिर ये उसके बाद उसमें जाएगा। ठीक है ना, तो इसके रिडक्शन से पहले ये क्या बनेगा, CH3CHO बनेगा, फिर CH3CHO के रिडक्शन से क्या बन जाएगा, CH3CH2OH बन जाएगा। ये हमारे पास फाइनल। ठीक है ना, तो ये रिएक्शन डायरेक्ट रुकेगी कहां पे, यहीं पे, लेकिन बीच में एल्डिहाइड भी आएगा। ठीक है बच्चों, तो ये हमारी क्या थी, अल्कोहल की प्रिपरेशन की सेकंड टाइप, कार्बोनिल कंपाउंड्स, जिसमें हमने रिडक्शन को देखा। यहां तक कोई बच्चों डाउट, कुछ भी डाउट हो आप डायरेक्ट हमारे कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट रिएक्शन पे चलते हैं, डेट इज ग्रिग्नेट रिएजेंट। तो बच्चों ये जो रिएक्शन बता रहा हूं, ये है ग्रिग्नेट रिएजेंट की रिएक्शन। ग्रिग्नेट रिएजेंट से होगी किसकी, कार्बोनाइल कंपाउंड्स की। आप कह सकते हो इसे कार्बोनाइल कंपाउंड भी। देखो सीओ ग्रुप की रिएक्शन हो चुकी है। जैसे कि मान लो मेरे पास कोई एक सीओ ग्रुप है, कुछ भी हो सकता है, यहाँ आर लगा दोगे या एच लगा दोगे तो CHO हो गया। यहाँ आर है, ये यहां पर भी आर लगा दोगे तो कीटोन हो जाएगा। यहां आर है, यहाँ OH लगा दोगे तो एसिडिक ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, अब देखो कार्बोनिल कंपाउंड के अंदर हम सिर्फ जनरली सीओ ग्रुप में एल्डिहाइड कीटोन को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, उनसे हम एल्कोहल बनाने की कोशिश करते हैं। चलो इसकी रिएक्शन सपोज करो RMgX के साथ हुई है, पहले RMgX फिर वाटर का अटैक होगा। अब ये रिएक्शन कैसे करेगा बच्चों, सुनना। सबसे पहली चीज हम इसकी मैकेनिज्म करते हैं, कार्बन और ऑक्सीजन, सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो ऑक्सीजन की होती है इन दोनों के कंपेयर में। तो ये क्या करेगा, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेगा, इस बॉन्ड पेयर को एक नेगेटिव चार्ज बना लेगा। क्या बन गया यहां पे, ये हो गया पॉजिटिव, और ये क्या हो चुका है, नेगेटिव बन गया। चलो
अच्छा, पहला अटैक किसका हो रहा है? आर एम जी एक्स का हो रहा है, ठीक है। तो जब ये बॉन्ड भी यहां पर टूटता है ना बच्चों, तो अधिकतर हम क्या करते हैं, एल्काइल ग्रुप को पॉजिटिव ही बनाते हैं। लेकिन यहां पर उस एल्काइल ग्रुप के सामने उसके पिताश्री खड़े, एमजी, और एमजी इज हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, तो वो पॉजिटिव बनेगा। ये पॉजिटिव बन गया और ये क्या बन गया? नेगेटिव बन गया। अब मैं क्या करता हूं, मतलब ये आर नेगेटिव अलग है और एमजी एक्स पॉजिटिव अलग है। इस माइनस ने प्लस के ऊपर अटैक करा, इस प्लस ने इस माइनस के ऊपर अटैक करा, क्या बन जाएगा? देखो, क्या मैं इसे इस तरीके से लिख सकता हूं? देखो, सी था, सी के ऊपर कौन आके जुड़ा है? आर, तो एक तो आर जुड़ गया, और एक जो ओ था, ओ के साथ कौन अटैच हुआ है? एम जी एक्स, ये अटैच हो चुका है। आ जाइए आगे। अब क्या होगा? वाटर का अटैक होगा, और वाटर हमें पता है किसमें टूटेगा? वही एच प्लस और ओ एच माइनस, ठीक है। यहां पर आ जाओ वापस, ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ये बॉन्ड फिर से टूटेगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव को नेगेटिव पे और नेगेटिव को पॉजिटिव पे, क्या बन जाएगा? ये आर तो जला था ही यहां पे, ओ, इस ओ माइनस के साथ एच प्लस आ जाएगा, प्लस ये बिल्कुल अलग हो गया ना, बॉन्ड पूरा टूट चुका है, तो एम जी एक्स और ओ एच, ठीक है ना। तो इस एम जी के साथ ऑलरेडी एक एक्स तो था ही, और एक ओ एच और आकर के जुड़ गया। यही हमारी क्या होती है? ग्रिग्नेट रिएजेंट के साथ रिएक्शन। देखो एल्कोहल बन रहा है ना, तो ये अल्कोहल का फॉर्मेशन हुआ या नहीं हुआ? हुआ है ना। तो यही रिएक्शन किसकी होती है? आरएमजीएक्स के साथ होती है, ठीक है बच्चों। तो ये क्या था? एक फ्रेमवर्क था, क्योंकि तो यहाँ हमने कोई ऐसा पर्टिकुलर कंपाउंडर नहीं लिया है, ठीक है। सबसे पहले क्या था? सी और ओ के अंदर ओ की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो इसने अपना इलेक्ट्रॉन यहां खींच लिया, ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। आरएमजीएक्स का ब्रेक डाउन करा मैंने, ठीक है। तो आर नेगेटिव हो गया, एमजीएक्स पॉजिटिव, क्यों? क्योंकि एमजी क्या है? इलेक्ट्रो पॉजिटिव कंपाउंड है, ठीक है ना। किसके अंदर आता है? एल्कलाइन अर्थ मेटल के अंदर आता है, ये सब पॉजिटिव होते हैं। तो आर ने क्या करा? इस सी के ऊपर अटैक करा, और एमजीएक्स ने किस पे? ओ माइनस के ऊपर अटैक करा, प्लस ने माइनस पे, माइनस ने प्लस के ऊपर। तो ये रहा आर, और इस सी के ऊपर ओ, ओ माइनस था, है ना। सी तो खुद पॉजिटिव था, तो उस पर डायरेक्ट आर जुड़ा, और ओ नेगेटिव था, तो ये ओ नेगेटिव पे एमजीएक्स आके। फिर हमने देखो एक वाटर के साथ भी रिएक्शन करे। ध्यान रखना, अगर वाटर नहीं लिखा है तो रिएक्शन यही स्टॉप हो जाएगी, वाटर लिखा है तो ही रिएक्शन आगे जाएगी। H प्लस और OH माइनस का आयन का अटैक होगा, H प्लस कहा जाएगा यहां, और OH माइनस यहां, क्योंकि ये बॉन्ड भी तो ब्रेक डाउन हो, और ये। चलिए एक एग्जांपल भी कर लेते हैं। इतना मुश्किल नहीं है ये, जितना अपन को लगता है। ग्रिग्नर्ड रिएजेंट कम से कम 5 से 6 कंपाउंड के अंदर रिएक्शन करता है, जिसमें सबसे मेजर रिएक्शन यही है, ग्रिग्नर्ड। देखो, मान लेता हूं मैं यहां पर CH3MgX है, ठीक है ना। इसकी जो रिएक्शन हो रही है, सपोज करो, लेट सपोज वो किसके अंदर हो रही है? CH3CH2CHO, ठीक है। क्या होगा? CH3CH2C, डबल बॉन्ड O और H, यही होगा। ये यहां पर चला जाएगा, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव बन गया, बन गया। इसकी रिएक्शन मैंने किसी के साथ कराई, वही R और MgX, पता है बॉन्ड टूटेगा, ये माइनस और ये प्लस, माइनस को प्लस पे, प्लस को माइनस पे भेज देता हूं, क्या बन जाएगा? CH3CH2। देखो, सी ओ माइनस था, तो माइनस पे तो आ गया प्लस, मतलब MgX, ठीक है। CH तो था ही, और C प्लस था, उसके ऊपर क्या आ गया? R ग्रुप। अच्छा, ये RMgX नहीं है, CH3MgX है, तो मैं यहां पर CH3 लिख रहा हूं, है ना। तो CH3 यहां आ गया, ठीक है। फिर इसने हमने वाटर के साथ भी इसकी रिएक्शन कराई है, ठीक है। वाटर के साथ भी हमने इसकी क्या करी है? रिएक्शन कराई है। ये बॉन्ड टूटेगा, ये माइनस, ये प्लस बना, एक माइनस और एक क्या बना? प्लस बना। क्या हो जाएगा?
ये बॉन्ड टूट जाएगा, H यहाँ आ जाएगा और OH यहाँ आ जाएगा। क्या प्रोडक्ट बन जाएगा? CH3 CH2 CH OH CH3 प्लस एक और क्या बना, Mg के साथ X और OH। ये रिएक्शन हो गई, सिंपल था ना, वही वाला प्रोसीजर फॉलो। क्या हो जाएगा? मेथ एथ प्रो ब्यूट, तो 2 ब्यूटेनॉल या ब्यूट 2 ऑल, ठीक है, ब्यूटेन 2 ऑल, जैसा आपको मर्जी लगे, ठीक है। ये हमारा नेम हो चुका है। कई बार ना बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ठीक है ना। जैसे मैं ये लिख के दिखाता हूँ आपको, डायरेक्ट अगर बनाना है ना, डायरेक्ट बनाने की एक निंजा टेक्निक बताता हूँ। जैसे अभी हमने करा था C डबल बॉन्ड O, यही करा था। इसकी मान लो रिएक्शन मैंने RMgX के साथ करा ली, ठीक है ना, वो वाटर की प्रेजेंस में। क्या हो रहा था अल्टीमेटली, यहाँ एक पे OH ग्रुप लगेगा, एक पे R लग जाएगा, बस इतना याद रख लो। ये O को हटा देना, ठीक है ना, या क्या करोगे, एक बॉन्ड को हटा करके यहाँ पर, यहाँ H लगा दो, यहाँ R लगा दो, बन जाएगा। जैसे ये है ना, इसको मैं इस तरीके से लिख के दिखाऊं, देखो CH3, इस बॉन्ड को छोटा करो, यहां पर तो जो ग्रुप जुड़े हैं उनको ऐसा कैसा लिखना है, CH3 CH2, फिर C डबल बॉन्ड O, ठीक है, ये H, देखो यहाँ 2 ग्रुप लगा दिया ना मैंने, ठीक है। चलो अब इससे क्या बना, RMgX, R कौन था, CH3 था, तो मुझे पता है, देखो क्या बनेगा, CH3 CH2 C, OH तो बनेगा ही बनेगा, R क्या है, CH3, तो उसको यहाँ लगा दो, और ये H, CH3 CH2 CH OH और CH3 बन गया। तो ये इसकी एक शॉर्ट ट्रिक और है डायरेक्ट आंसर निकालने की। तो आपको पहले इसकी जड़ पकड़ना है कि इसको करना कैसे, उसके बाद आपको उस वाले पे जाना है, ठीक है ना। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, तो इस चीज को भी आप नोट कर लीजिए, ठीक है बच्चों। चलो, तो बच्चों ये हमारी क्या कंप्लीट हुई है, अल्कोहल की प्रिपरेशन। तो अल्कोहल की प्रिपरेशन हमने कहां से स्टार्ट करी थी, एल्कीन से करी थी। एल्कीन के अंदर सबसे पहले हमने वाटर के साथ उसकी रिएक्शन कराई थी। किसके साथ रिएक्शन कराई थी, वाटर के साथ। वाटर के साथ रिएक्शन कराने पर, देखो एक सेकंड बताता हूं मैं आपको, क्वेश्चन भी साथ के साथ आपको देता जाता हूं, ठीक है ना। जैसे कि पहला एल्कीन की रिएक्शन थी, मान लो CH3 CH CH3, ठीक है, CH2 CH डबल बॉन्ड CH3 CH2, ठीक है ना। इसकी रिएक्शन वाटर के साथ कराओ, ठीक है ना। तो वाटर के साथ कराई थी, तो हमने क्या था, डबल बॉन्ड को तोड़ा था, ठीक है ना। डबल बॉन्ड को ब्रेक डाउन करा, एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस बनता है, तो मार्कोवनिकोव रूल फॉलो कर लो, H और OH आयन टूटेंगे यहाँ पे, है ना, ये वाटर है। तो नेगेटिव पार्ट मतलब कि न्यूक्लियोफिलिक स्पीशीज OH माइनस, वो कहां पे अटैक करेगी, जहां पर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो ये किसका रूल था, मार्कोवनिकोव का रूल। दूसरी एक रिएक्शन जो हमने करी थी वो थी हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ठीक है ना। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन था, उसकी रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में कराई थी, B2H6 प्लस H2O2 प्लस एक्वस NaOH की प्रेजेंस में, ठीक है। इसके अंदर क्या था, जो उधर हो रहा था, जो नेगेटिव पार्ट, मतलब इधर भी अटैक वाटर का ही है, ठीक है ना। नेगेटिव पार्ट कहां अटैक करेगा, जहां पर ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे। ऐसा नहीं कि सर ये यहां पर 3 हाइड्रोजन है, यहाँ नहीं नहीं, डबल बॉन्ड टूटने के बाद इन 2 कार्बन में देखना है आपको, कम हाइड्रोजन इस पे ज्यादा इस पे। ऐसा तो आप कह दो कि सर ज्यादा नंबर यहाँ CH3 है तो यहाँ, नहीं नहीं नहीं, वो नहीं करना है। डबल बॉन्ड तोड़ोगे, इधर देखो इधर देखो, ठीक है ना। ज्यादातर अब अगर सेम है, तो जहां पर मोर सब्स्टिट्यूट एल्कीन है वहां पर ज्यादा बनेगा प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। तो वो केस होता है। तीसरा हमने क्या देखा था, रिडक्शन देखा था, ठीक है। जैसे कि मैं कह दूंगा CH3 CH2 CHO, ठीक है ना। इसका मैंने रिडक्शन करा दिया निकिल प्लस वाटर की प्रेजेंस में, बताओ क्या बनेगा, ठीक है। मान लो CH3 CH2 CO CH3, इसका मैंने NaBH4 की प्रेजेंस में करा दिया, बताओ क्या बन जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन,
CH3 CH2 COOH, इसका मैंने LiAlH4 और वाटर की प्रेजेंस में, ठीक है ना, क्या करा, रिडक्शन करा है। तो इस रिडक्शन के अंदर क्या था, सिंपल सी बात थी, एल्डिहाइड का रिडक्शन कराओगे तो है ना 1 डिग्री एल्कोहल बनेगा, कीटोन का रिडक्शन कराओगे तो 2 डिग्री एल्कोहल बनेगा, एसिड का कराओगे तो डायरेक्ट एल्कोहल बन जाएगा। इट इज नॉट मैंडेटरी कि 1 डिग्री या 2 डिग्री जो भी होगा, वैसे तो 1 डिग्री बनता है, ठीक है ना। तो ये चीज हो गई थी। फिर हमने जो उसके बाद जो नेक्स्ट रिएक्शन करी थी वो 6 कौन सी थी, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की थी, ठीक है ना। इसकी रिएक्शन सपोज करो, लेट सपोज आप करा रहे हो C2H5MgX के साथ MgCl लगा रहा हूं मैं अब, है ना, ठीक है ना, इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, ठीक है ना। तो इसके अंदर क्या बनेगा, तो ये रिएक्शन तो अभी भी बताइए बच्चों, ठीक है। तो ये आपके होमवर्क के क्वेश्चन है, ठीक है ना, जो जो हमने रिएक्शन करी उन सबके ऊपर बेस्ड एक एक क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों। तो इन्हें सोल्व जरूर कीजिएगा। ये हमारा था अल्कोहल का प्रिपरेशन। अब हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर किसकी तरफ चलेंगे, अल्कोहल की प्रॉपर्टीज। अभी बनाया है, अब तोड़ेंगे, ठीक है बच्चों। तो हमारी मास्टर क्लास के साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।